ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 16 साल का था। मुझे अक्सर स्लीप पैरालिसिस हुआ करता था। मुझे भी नहीं पता कि मुझे इतने फ्रीक्वेंटली स्लीप पैरालिसिस क्यों होता था। उसके डर की वजह से मैं कभी कभार कोशिश करता था कि मैं सोऊं ना, लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारी बॉडी की नीड होती है। लेकिन एक बार मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे मेरी लाइफ के लिए पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया। मेरी करीब आधी रात को नींद खुली और मैंने देखा कि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को और अपने फेस को ही थोड़ा बहुत मूव कर पा रहा था। और तब मैंने एक डार्क फिगर को देखा जो कि मेरे रूम के एकदम कॉर्नर पे खड़ा था। उसकी हाइट एबनॉर्मली काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी हाइट लिटरली मेरे रूम के सीलिंग तक पहुंच रही थी। उसकी आंखें पूरी वाइट थी और उसके दांत एक स्माइल को फॉर्म कर रहे थे और वो स्माइल बहुत ही डरावनी थी। देन तभी आउट ऑफ नोवेयर वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन वो अपने पैरों को नहीं हिला रहा था, या फिर मैं कहूँ कि वो चल नहीं रहा था, बल्कि वो स्लाइड करते हुए मेरी तरफ आ रहा था। मुझे खुद नहीं पता कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा था, लेकिन मैं उसे साफ साफ ऐसा करते हुए देख सकता था। वो मेरे बेड के काफ़ी पास आ गया था और मैं उस समय बहुत ही डर भी गया था। वो चीज़ जो भी थी वो कंटिन्यूसली स्माइल कर रही थी। एंड देन तभी उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ किया। उसका वो हाथ बहुत ही अजीब था, या फिर मैं कहूँ उसका हाथ सड़ रहा था। उसकी उंगलियां पूरी तरीके से टूटी हुई थी। एंड देन तभी वो अपने उस सड़े हुए हाथ से किसी की तरफ पॉइंट करने लगा। जी हाँ, वो मेरी तरफ ही पॉइंट कर रहा था। उस समय की सबसे ज़्यादा क्रीपी बात यह थी कि मैं उस चीज़ को देख सकता था, लेकिन मैं अपने डिफेंस के लिए अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। मैंने उस चीज़ से आई कांटेक्ट बना के रखा हुआ था और मैं उसकी आंखों में ही देख रहा था। वो चीज़ अपना सर अजीब तरीके से हिला रही थी और वो अभी भी हंस रही थी। मैं तभी चिल्लाने की कोशिश करने लगा। तभी वो चीज़ जो भी थी वो अचानक से अजीब तरीके से हिलने लगी। एंड देन वो मेरे बेड के पास आई। फिर वो चीज़ मेरे बहुत ही पास आ गई। उसका शरीर बहुत ही ठंडा था और मेरे रूम का टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा हो गया। मैं बहुत तेज से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। मैं पूरी तरीके से अपनी जान लगा के चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। वो चीज़ जस्ट उधर ही बैठी रही और मेरी आंखों में घूरती रही अपनी उसी अजीब सी स्माइल के साथ। मैं अपनी जान लगा के चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे गले में से थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। खैर तभी कुछ स्ट्रेंज हुआ। वो चीज़ जो भी थी वो अचानक से वहाँ से धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर वो उस बेड से काफ़ी दूर हो गई। एंड उस मोमेंट पे मैं उसको देख ही नहीं पा रहा था। मैंने खुद को संभाला क्योंकि मैं उस समय काफ़ी डर गया था और मुझे लगा कि वो चीज़ शायद वहाँ से चली गई है, लेकिन मैं गलत था क्योंकि उसके अगले ही सेकंड वो चीज़ अचानक से मेरे बेड के एकदम सामने आ गई। लेकिन इस बार मैंने उस चीज़ के चेहरे पे कुछ तो अजीब नोटिस किया। उसकी स्माइल अब जा चुकी थी और वो काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, मैं उसकी आंखों में नसें देख सकता था। और फिर वो चीज़ धीरे धीरे फिर से मेरे बेड के पास आने लगी। मैं उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देख सकता था। मुझे ऐसा लगा कि वो जो भी था वो मुझे मार देगा और शायद वो मुझे मार के खा जाएगा। और मुझे ऐसा लगा जैसे कि अब मैं मरने वाला हूँ। मैं अपनी पूरी जान लगा के चिल्ला रहा था, लेकिन उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं था। और तभी वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई। लेकिन मेरा स्लीप पैरालिसिस अभी भी नहीं गया था क्योंकि मैं अपने शरीर को अभी भी नहीं हिला पा रहा था। मैंने खुद को रिलैक्स किया, अपने डर पे काबू किया और उसके बाद फाइनली मैं खुद को हिला पा रहा था। मैं जल्दी से बेड से उठा और मैंने अपने रूम की लाइट जला दी। मैं यही सोच रहा था कि क्या ये सब रियल था या फिर जस्ट एक टिपिकल सा स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस। मैंने अपनी मॉम को भी इस बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना स्टार्ट कर दिया। अब मैं भी कुछ कर सकता तो था नहीं, तो मैं भी अपने रूम में चला गया और मैंने कोशिश की कि मैं फिर ना सोऊं। और लिटरली मैंने उस चीज़ के डर से 2 दिन बिना सोए निकाल दिए। बट आखिरी में मैंने भी हार मान ली क्योंकि मुझे बहुत ही नींद आ रही थी। लेकिन इसके बाद मैं जब भी सोता था तब मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे फिर से स्लीप पैरालिसिस होगा और वो चीज़ मेरे पास फिर से आएगी। लेकिन थैंक गॉड मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद मैंने फिर कभी भी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस नहीं किया। और मैं भगवान से यही विश करता हूँ कि मेरे साथ फिर से ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर रेगुलर स्टोरीज लाता रहता हूँ। और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।